लाखों परिवारों की, करोड़ों किसान के दर्द के सवाल को आपने विश्वविद्यालय में जगह दी। इसी के लिए तो विश्वविद्यालय बने होते हैं। आपने विश्वविद्यालय में वो काम किया जो किया जाना चाहिए। हमारी खुशकिस्मती है कि इस बैठक में हमें आदरणीय चौधरी प्रीतम सिंह जी का मार्गदर्शन मिला, जो सन 1966 के ऑर्डर के समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इतिहास के उस दौर से जुड़ने का हमें अवसर मिला, हमें मार्गदर्शन मिला। और मैं जानता हूं जितना गन्ने किसान की समस्या पर प्रीतम सिंह जी जानते हैं उतना शायद कोई नहीं जानता। हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच में आके उन्होंने मार्गदर्शन किया। हमारी खुशकिस्मती है कि जिन्हें हम जिंदा शहीद कहते हैं, भाई तेजिंदर सिंह गिल। आपको याद होगा किसान आंदोलन में जब किसानों के ऊपर जीप चला दी गई थी, तो उसमें जिस शख्स के ऊपर जीप चली थी और जो हवा में उछल के बोनट पे जाके गिरा था, वो हमारे भाई तेजिंदर गिल थे। ये तो हम लोगों की किस्मत है कि वो आज हमारे बीच मौजूद है। नहीं तो जिसने करना था उसने तो अपना काम कर दिया था। और मैं जय किसान आंदोलन के सभी साथियों को, यहां पुष्पेंद्र जी हैं, हमारे कर्नल जयवीर सिंह हैं, अशोक भाई तो संचालन कर ही रहे हैं, और मनीष भाई हैं। जब मुजफ्फरनगर में 10 दिन पहले जय किसान आंदोलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा था, तब मनीष भाई ने बोला कि भाई इस इलाके के किसान के ऊपर, गन्ने किसान के ऊपर गाज पड़ने वाली है, आप इसके बारे में कुछ करोगे कि नहीं करोगे। और प्रीतम सिंह जी आए, मुझ पे गुस्सा हुए, उनका अधिकार बनता है, वो तो हमारे गार्जियन की तरह है। मुझ पे गुस्से हुए कि मैंने इस आदमी को कई बार बोला है गन्ने के सवाल पे नहीं बोलता। मैंने कहा सर मैं आया हूं दक्षिण हरियाणा से, हमारे यहाँ तो पानी भी ना हो, आप क्या गन्ने की बात कर रहे हो, मैं क्या गन्ना समझूंगा। आप जो बताओगे अपने कर लेंगे। पर मुझे बहुत खुशी है कि हमारे तमाम साथियों ने, चौहान साहब भी यहाँ बैठे हैं मुजफ्फरनगर से, हम सब लोगों ने जो वादा किया था प्रीतम सिंह जी को कि आप देखना जी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हम इसके ऊपर एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। मुझे बेहद उम्मीद है, और आपने हमें माफ कर दिया होगा, कि जैसा आपने आदेश दिया था वो काम हमने आपके पदचिन्हों पे चलते हुए शुरू किया है। साथियों, मीटिंग को ऐतिहासिक इसलिए कहता हूं, इस गोष्ठी को, ये कोई राजनीतिक गोष्ठी नहीं है, विचार गोष्ठी। एक ऐसी विचार गोष्ठी जिसमें केवल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नहीं है, जिसमें केवल मिल का प्रतिनिधि करने वाले नहीं हैं, बल्कि इस सारे मामले का जो प्राथमिक व्यक्ति है, गन्ने का किसान, उसके प्रतिनिधि हैं, उसकी आवाज यहां पे आई है और सही समय पे आई है। ये जो सरकार अमेंडमेंट लेके आई है, अमेंडमेंट क्या कहिए, पिछले कानून को, पिछले गन्ना ऑर्डर को समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे एक नया ऑर्डर लाया जाएगा। स्पष्ट कहता है इन सप्रेशन ऑफ द 1966 ऑर्डर। तो 1966 से पिछले 60 साल से गन्ना उद्योग और गन्ना किसान के जीवन को निर्धारित करने वाला जो संविधान है, मैं तो इसे संविधान कहता हूं। देखिए संविधान एक तो दिल्ली में है, बड़ा बड़ी चीजों का है, एक किसान के लिए तो वही संविधान है जो उसके आजीविका को तय करता है। पिछले 60 साल से गन्ना उत्पादक, गन्ना उद्योग के जीवन को तय करने वाला जो संविधान था वो बदला जा रहा है।
ये भी संविधान को बदलने की बात है, और बदला जा रहा है बिना उस व्यक्ति की राय लिए जिसके ऊपर सबसे बड़ा असर होगा। ये मसौदा 11 लोगों को भेजा गया, सारे तमाम सरकारी अफसर हैं जिसमें मिल मालिकों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन किसान का जिक्र भी नहीं। मैं खास तौर पे जय किसान आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये पहला अवसर बनाया जिसमें किसान और किसानों के प्रतिनिधियों को इस पर अपनी बात रखने का मौका मिला। हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी प्रति किसानों को आज तक नहीं दी है। और आज की चर्चा से क्या साबित हुआ? आज की चर्चा से पहली बात तो ये निकली कि गन्ना किसान के जीवन को निर्धारित करने वाले संविधान को गन्ना किसान की राय मशवरा के बिना नहीं बदला जा सकता। पहली बात न्यूनतम ये। दूसरा, जो हमारे तमाम साथियों ने इशारे से बोली बात, वो ये कि गन्ना उद्योग, गन्ना किसान, गन्ने की आजीविका को बदलने का काम केवल और केवल मिल मालिकों के हित में नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो हो रहा है 2026 का है, जो बनाने की कोशिश हो रही है, ये दुर्भाग्यवश केवल और केवल गन्ना मिल मालिकों के हितों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। भाई हरबीर सिंह ने, वो मेरी तरह से भाषण नहीं देते, लेकिन उन्होंने असली बात बता दी है कि खेल क्या है। खेल ये है कि उत्पादन गिर रहा है क्योंकि वैरायटी अच्छी आई नहीं है, किसान को नुकसान हो रहा है, जरूरत है अच्छी वैरायटी देने की, और वो देने की बजाय सरकार कह रही है कि असली दिक्कत बेचारे मिल मालिकों की है कि देखो इनको अच्छा पूरा पर्याप्त गन्ना नहीं मिल रहा, तो ऐसा करते हैं हम उद्योग की व्यवस्था ऐसी बदल देते हैं कि कम गन्ना आए तो आपको नुकसान ना हो कम से कम। ये क्या नियम हुआ? तो हम इस बैठक के माध्यम से, इस गोष्ठी के माध्यम से जो मुझे सूत्र नजर आते हैं वो ये, नंबर 1, सरकार से, संसद से अनुरोध है कि कृपया इस सवाल पर पूरे देश के गन्ना किसानों से आप बातचीत कीजिए। इस देश के कृषि मंत्री इस देश के कम से कम 6 राज्यों में तो जाएं गन्ना किसानों से बात करने। कर्नाटका में बात कीजिए, महाराष्ट्र में बात कीजिए, उत्तर प्रदेश के 2-3 अलग इलाकों में कीजिए, हरियाणा में कीजिए, पंजाब में कीजिए। राय करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर, ये जो मिल के परिधि को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 25 किलोमीटर बनाने की जो बात है, इससे न तो किसान का फायदा होगा, न ही उद्योग का फायदा होगा। चंद उद्योगपतियों को अपनी मोनोपोली बनाने का अवसर मिलेगा, और मोनोपोली बनाने देना इस देश की नीति नहीं है। इस देश के संविधान में, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि मोनोपोली बनने नहीं देना चाहिए। तीसरा, ये खांडसारी उद्योग को नियमित करने का लाइसेंस का जो बात है, लाइसेंस बहाना है। मूलतः इससे एक संदेह पैदा होता है, एक शुबा पैदा होता है कि ये तो बड़ी मिलों के हित में खांडसारी उद्योग को चौपट करने का एक तरीका हो सकता है। और अगर वो चौपट होता है तो उससे सिर्फ खांडसारी उद्योग चलाने वालों को ही नहीं, किसान को नुकसान होगा। क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि जो स्थान किसान के लिए दूध का होता है,
कि जब फसल नहीं आई तो दूध बेच बेच के अपना घर चलाता है। तो जब मिल बंद हो गई तो किसान खंडसारी के सहारे ही अपना घर चलाता है, अपना काम वाम चलाता है। और अगर इस पे धक्का पड़ा तो बहुत भारी धक्का होगा। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और इसके साथ अगर सरकार सन 1986 के ऑर्डर को रद्द करके एक नया ऑर्डर लाना चाहती है तो क्यों नहीं इस मौके पर उन सवालों पर भी विचार हो जिन पे पिछले 60 साल से विचार नहीं हुआ है। क्यों नहीं ऐसी एक पुख्ता व्यवस्था की जाए कि ये जो ब्याज देना जो सिर्फ कागज पे रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक गया लेकिन किसान की जेब तक कभी नहीं पहुंचा, उसकी कोई पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की जाए जिससे कि अगर देर होती है तो किसान को बाकायदा मिले। और ये 18% मनीष भाई जो आप कह रहे थे 15% सही नहीं है, 18% सही है। ये भारत सरकार खुद कहती है मनरेगा के किसान को, मजदूर को यदि उसका मजदूरी समय पर नहीं मिले तो 18% ब्याज का प्रावधान है, सरकार के उसमें है। तो भाई अगर मनरेगा के मजदूर को 18% मिलना चाहिए तो गन्ना के किसान को 18% क्यों नहीं मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो ये जो कागज पे बनी हुई व्यवस्था है इसको वास्तविक करने के लिए कोई एक बाकायदा कानूनी प्रावधान बनना चाहिए। वो क्यों नहीं बनाया 60 साल से? 60 साल से जो है उसको ठीक किया जाए। और ये जो भाई साहब जिक्र कर रहे थे कि भाई मेरी फसल तुमने खरीदी और तुम आगे जाके किस मिल में लेके जाओगे उसका भाड़ा मेरे से निकाल रहे हो, इसका तो कोई दुनिया में प्रावधान नहीं होता, कहीं ऐसी चीज नहीं होती। कैसे कर सकते हो? ये अगर पुराना नियम था तो बदलिए अब आप इसको। तो पुराने 1966 के नियम में जो जो कमजोरी थी वो तो चली आ रही है और जो बेहतरी की बात थी उसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, ये तो अन्याय हो। और इस सब सवालों की जड़ में है एफआरपी को नियत करने का सवाल। एफआरपी बहुत सुंदर नाम है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है भाई कि उचित भी हो और उसमें किसान को मुनाफा भी मिले, जो वाजिब मुनाफा है। वाजिब से फालतू हम नहीं मान रहे, रेम्यूनरेटिव से। लेकिन व्यवहार में जैसा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बाकी सब फसलों के लिए, वो व्यवहार में मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस बन गया है। सरकार कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन व्यवहार में वो अधिकतम संभव मूल्य बन गया है जो किसान को कभी कभार हासिल हो जाता है। इसी तरह से ये फेयर एंड रीजनेबल प्राइस ना तो फेयर है ना रेम्यूनरेटिव है ये प्राइस। इसको बदलने के ऊपर और इस पूरी व्यवस्था को बदलने के ऊपर विचार होना चाहिए। तो ये अनुरोध थे, लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रीतम सिंह जी हमसे भी कुछ अनुरोध करके गए। वो हमें याद दिला के गए हैं कि रोए बगैर मां भी दूध नहीं पिलाती। तो जब तक किसान जाट और सैनी और यादव और ये और वो बना रहेगा, अपने गोत्रों में बटा रहेगा, गुजर रहेगा और क्या कुछ रहेगा, तब तक कुछ नहीं हासिल होगा किसान। जब तक किसान ये ना कह सके कि किसानी मेरा धर्म और किसान मेरी जात, तब तक किसान को कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैं समझता हूं, मैं तमाम वक्ताओं का एक विशेष बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बातचीत हो रही है और हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब को आश्वासन दिया था कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और इसका कोई राजनीतिक प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं तमाम वक्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी नेता, किसी सरकार की बात नहीं की। हमने केवल और केवल किसानों के हित की बात की है
और किसानों के हित के लिए इस गोष्ठी से जो सूत्र निकले, उन सूत्रों के आधार पर उत्तर प्रदेश में और बाकी तमाम गन्ना प्रदेशों में हम एक श्रृंखला शुरू कर सके, क्योंकि एक गोष्ठी से काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के किसान को भी बताना, और अभी तो किसान को पता ही नहीं है कि मुसीबत उसके सर पे आ रही है, पता ही नहीं उसको। तो मेरे सुझाव होंगे, पहला कि इस गोष्ठी से निकले हुए जो सूत्र हैं उसके आधार पर एक छोटी सी पुस्तिका बने जो गांव-गांव पहुंचाई जाए। दूसरा, इस तरह की गोष्ठियां देश के कम से कम 6 राज्यों में हो। जय किसान आंदोलन की तरफ से महाराष्ट्र में हम करवा सकते हैं, कर्नाटका में हम करवा सकते हैं, हरियाणा में हम करवा सकते हैं। हालांकि गन्ना के इलाकों में हमारा हरियाणा में कम असर है, लेकिन गोष्ठी तो हो ही जाएगी वहां पे। और बाकी इलाकों में भी इस तरह की गोष्ठियां करवाई जाए। और मैं समझता हूं कि आज की गोष्ठी से जो बिंदु उभरे उसको लेकर हमें केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय जो भी प्रतिष्ठान, उस सब के सामने भी एक रिप्रेजेंटेशन लेके जाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा इस देश के किसानों का आज का सबसे बड़ा मंच है, और ये मैं कहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को चिट्ठी चली गई है ये कहते हुए कि आप हमें इसकी एक आधिकारिक प्रति तो दीजिए। अभी तक तो आपने हमें प्रति भी नहीं दी है इसकी। मुझे विश्वास है कि संयुक्त किसान मोर्चा भी इस सवाल को उठाएगा, और आज चौधरी चरण सिंह की इस ऐतिहासिक धरती से, इस यूनिवर्सिटी से ये जो प्रयास शुरू हुआ, मैं यहां विशेष कह दूं, खेती किसानी के सवाल पर मेरी अपनी सोच पर चौधरी साहब की बहुत बड़ी छाप रही है। मेरे पिताजी चौधरी साहब को बहुत मानते थे। मैं कक्षा 10 में था तो मेरे को उंगली पकड़ के लेके गए थे कि चलो एक बड़ा आदमी आ रहा है, उसको सुनने चलो। तो चौधरी साहब की सोच और बाद में उनकी जो पुस्तकें पढ़ी, मैं समझता हूं कि देश की किसान राजनीति के लिए अगर कोई एक लैंप पोस्ट है, गाइड पोस्ट है, जो दिशा दिखा सकता है, तो चौधरी चरण सिंह के विचार है। उस समय जबकि देश में किसी की हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि ये जो विकास का मॉडल है ये अच्छा है या बुरा है, उस समय केवल चौधरी चरण सिंह ने हिम्मत करके बोला था कि आप खेती किसानी को साइडलाइन कर रहे हो, बहुत गलत काम कर रहे हो। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम गांव को और खेती को ग्रोथ का इंजन बना। बाद में प्रोफेसर साहब से बात होगी तो मैं अनुरोध करूंगा, ग्रोथ शब्द हम छोड़ सकते हैं, खुशहाली का इंजन बनाए हम। इस देश की खुशहाली सिर्फ शहरों, उद्योगों और आईटी इंडस्ट्री से नहीं आ सकती। जब तक खेती और गांव को हम खुशहाली का केंद्र नहीं बनाएंगे, जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे कि गांव और खेत खुशहाल हो सके, तब तक ये देश खुशहाल नहीं हो सकता।